यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। तमाम तलब अज़ीज़ से गुजारिश की जाती है कि वो मस्जिद में आ जाए। प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हमारे पास वक्त कम है। मेहमान खुसूसी जैसे ही वो तशरीफ़ लाएंगे उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इसलिए तमाम हज़रात वक्त बिगाड़े बगैर मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। जितने मस्जिद में बैठेंगे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि आप कह दीजिए हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत से नवाजा है, यकीन की दौलत से नवाजा है, और वो लोग कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म और यकीन की दौलत से नवाजा नहीं है, क्या वो लोग बराबर नहीं हो सकते। तो मोहतरम अज़ीज़ तलबा और मेहमानान किराम, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पर इल्म की फजीलत जो है वो बयान की गई है कि वो लोग जो इल्म रखने वाले हैं और वो लोग जिन लोगों के पास इल्म नहीं है, फरमाते हैं कि वो लोग बराबर नहीं हो सकते। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इल्म से मुराद क्या है। तो आम तौर पर इल्म से जब बोला जाता है तो लोग यूँ समझते हैं कि मालूमात, यानी कि किसी चीज़ की मालूमात का हो जाना, ये गोया कि इल्म है। हालांकि अल्लाह उसके रसूल के यहाँ इल्म का माना किसी चीज़ का मालूम हो जाना नहीं है। वैसे देखने जाए तो आजकल की दुनिया के अंदर मालूमात जो है वो ऐसे मालूमात के लिए ऐसे ऐसे जो है वो टेक्निक आ गई है और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर ईजाद हो चुके हैं कि जिन लोगों के पास एक इंसान से भी कहीं ज़्यादा मालूमात है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम कहलाएगा, हालांकि वो इंसान नहीं है। एक आलिम के पास जितनी मालूमात नहीं है, आजकल की दुनिया में एआई के पास इतनी ज़्यादा मालूमात है। वो चंद सेकंडों के अंदर जो है वो आपको इतनी मालूमात फराहम कर देगा किसी भी मौजू के ऊपर कि एक आलिम आज के ज़माने का वो पेश नहीं कर सकता। तो क्या आजकल ये एआई के जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो चंद सेकंडों के अंदर इस्लामी मौज़ूआत के ऊपर, कुरान और हदीस के ऊपर बड़े बड़े मज़ामीन और कुरान करीम की आयातें, अहादीस और तफसीर पेश कर दे, तो क्या उसको आलिम कहा जाएगा? ज़ाहिरी बात है कि उसको कोई भी आलिम नहीं कहता। तो इसी तरीके से आजकल अगर हमारे पास अगर मालूमात का समंदर आ जाता है, किसी के पास जो है वो मालूमात का ज़ख़ीरा है, तो सिर्फ मालूमात के ज़ख़ीरे से कोई भी इंसान आलिम नहीं होता। तो बहरहाल इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो लोग कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म आखिरत अता फरमाया है, जिनको आखिरत का इल्म, आखिरत का यकीन अता फरमाया है, फरमाते हैं कि वो लोग, और जिन लोगों के पास आखिरत का यकीन नहीं है, आखिरत का इल्म नहीं है, जिनके पास इल्म नबूवत नहीं है, फरमाते हैं कि वो लोग बराबर नहीं हो सकते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे मदारिस दीनिया के जिनके अंदर जो है वो इल्म आखिरत पढ़ाया जाता है, इल्म नबूवत पढ़ाया जाता है, इतना बड़ा मकाम है। आज के ज़माने के अंदर, इस इल्हाद के ज़माने में जहाँ हमको इल्म नबूवत की ज़रूरत है, वहाँ हमको जो है वो दुनियावी उलूम के अंदर भी महारत हासिल करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल तो हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून, इसके अंदर जो है वो मतलब यह है कि अगर किसी के पास इल्मुल यकीन है, आखिरत का यकीन है, आखिरत का इल्म है, तो उसको जो है वो आजकल के ज़माने में जो उलूम दुनिया के अंदर राइज है, कुरान करीम उन उलूम के हासिल करने से रोकता नहीं। हाँ,
वो लोग कि जिन लोगों के पास दुनियावी उलूम तो हैं, कुरान की नज़रों में वो लोग आलिम नहीं हैं। वो लोग आलिम उस वक्त कहलाएंगे जबकि जो है वो इल्मुल यकीन को हासिल करेंगे, इल्म नबूवत को हासिल करेंगे। बहरहाल हमारे पास वक्त कम है, हमको जो है वो अज़ीज़ तलबा का प्रोग्राम भी पेश करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल इस फितने के ज़माने के अंदर जिस तरीके से जो है वो हमको दुनियावी उलूम के अंदर माहिर रहने की ज़रूरत है और उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो उसमें सबसे पहले हमको जो है वो इल्म नबूवत हासिल करना ज़रूरी है। अगर हमने इल्म नबूवत को हासिल किया तब तो ये उलूमी दुनिया हमको फ़ायदा पहुँचाएंगे, और अगर हमने इसकी तरफ से गफलत बरती तो उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आने वाली नस्ल एजुकेशन के अंदर आगे तो बढ़ जाएगी, उनके पास दुनिया की फरावानी तो हो जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने मदारिस के अंदर उलूम दीनिया को हासिल नहीं किया, इल्म नबूवत को हासिल नहीं किया, अपने दिलों में कुरान करीम की अज़मत और अहमियत को पैदा नहीं किया, तो आने वाली नस्ल दीन से महरूम हो जाएगी। और जब आने वाली नस्ल दीन से महरूम होगी, उसके पास उलूम दीनिया का कितना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद हो और दुनिया की सारी फरावानी मौजूद हो, लेकिन इस मुल्क के अंदर दुनिया की फरावानी और उलूम दीनिया उसको दुनिया और आखिरत का चैन सुकून नसीब नहीं कर सकता। तो आजकल जो है वो बहरहाल हम लोगों को जहाँ उलूम दुनियावी की तरफ, एजुकेशन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, इसी तरीके से हमको मदारिस दीनिया के अंदर उलूम नबूवत की तरफ भी जो है वो इतनी शदीद तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के पेश नज़र हमने जो है वो इस साल मदरसे के अंदर मदरसे के साथ साथ स्कूल का भी निज़ाम शुरू किया है, ताकि मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो उलूम दीनिया के साथ साथ उलूम दुनिया से इतना जो है वो वाक़फ़ियत हासिल कर ले कि जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क में उन लोगों के लिए जीना आसान हो जाए। यानी कि इतना एजुकेशन हासिल कर ले कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये कहे जा सके कि ये लोग, ये आने वाली नस्ल इस मुल्क के तई वफादार। बहरहाल तुम्हें मज़ीद वक्त बिगाड़ते न हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक बच्चे को दावत देता हूँ कि वो कुरान करीम की तिलावत से कुरान करीम जलसे का आगाज़ फरमाए। मोहम्मद अज़ीज़ुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
صدق الله العظيم. कुरान करीम की तिलावत के बाद मैं एक तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ को दावत देता हूँ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नात या कलाम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। क्या है तौक़ीरे शाह उमम, इंसान से हो पाए न रक़म। क्या फर्श ज़मी क्या अर्श बरी, सब है आका के ज़ैर क़दम। सुल्तान मदीना सुल्तान मदीना का रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। जिब्रील से रब ने फरमाया, जन्नत की सवारी लेकर जा। महबूब से ये जाकर कह दे, अब आके करे वो शेर ज़रा। फिर कैसे हुई, फिर कैसे हुई तामील खुदा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। है महवे राहत शाहिदी, शशो पंज में है जिब्रील अमी। है महवे राहत शाहिदी, शशो पंज में है जिब्रील अमी। बेदार करे कैसे साको, हो जाए कहीं न बेअदबी। ताज़ीम नबी, ताज़ीम नबी होती है क्या, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। पास आके रसूल आज़म के पाँव की जानिब खड़े हुए। ताज़ीम बजा लाए पहले, फिर पाँव पे नूरी लब रख के तलवा को दिया है, तलवा को दिया है। क्यों बूसा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील
जिब्रील अमी से पूछो। अक़सा में सवारी जब पहुँची नबियों की जमाअत हाजिर थी। अक़सा में सवारी जब पहुँची नबियों की जमाअत हाजिर थी। करने को अदा रब का सजदा सफ़ बस्ता जमाअत खड़ी हुई है। शफ़ इमामत किसे मिला है, शफ़ इमामत किसे मिला, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। पहुँचे आखिर उस मंजिल पर, जलते हैं जहाँ जिब्रील के पर। जिब्रील रुके सरकार बरे, पहुँचे हैं अर्श आज़म पर। जिब्रील रुके सरकार बरे, पहुँचे हैं अर्श आज़म पर। मेहमान खुदा है कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम सामईन, आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आजकल मदारिस में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उमूमी हजरात लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं। आम तौर पर जो मदारिस में पढ़ने बच्चे आते हैं, उन लोगों की कैफियत ये होती है कि उन लोगों को इल्म का, दीन का इल्म भी नहीं होता, और जो है वो दुनियावी उलूम से भी वो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते। ये बच्चे जो आप लोगों के सामने हैं, इन लोगों की जब वो शुरू साल के अंदर जब आए तो कैफियत ये थी कि उन लोगों को जो है वो पारे अम और अहसनुल क़वाइद और नूरानी कायदा जैसा भी पढ़ना नहीं आता था, और दुनियावी उलूम से तो वाकिफ़ भी नहीं थे। लेकिन एक साल के अंदर माशाअल्लाह बहुत से बच्चों ने जो है वो अहसनुल क़वाइद और नूरानी कायदा मुकम्मल कर लिया। कुछ बच्चे वो हैं कि जिन्होंने जो है वो नाजरा भी शुरू कर दिया, और कुछ बच्चे वो हैं, 2 से 3 बच्चे के जो गुज़िश्ता साल आए थे तो उनको कायदा पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन इस साल जो है वो उन्होंने नाजरा भी मुकम्मल कर लिया, और नाजरा मुकम्मल करने के साथ साथ उन्होंने 2 से 3 पारे हिफ्ज़ भी कर ली, और साथ साथ में जो है वो स्कूल के अंदर भी एक वक्त जाते थे। तो जिसकी बुनियाद पर उनको जो है वो बुनियादी तौर पर गुजराती का लिखना भी उनको आया है, और ABCD वगैरह इंग्लिश से भी वो वाकिफ़ हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल उम्मत मोहम्मद या खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो कैफियत है इल्मी लिहाज से वो निहायत पसमानदा है, और ऐसे हालात में मदारिस दीनिया जो कुछ भी थोड़ी बहुत खिदमत कर रहे हैं वो आप ही लोगों के ताउन की बुनियाद पर है। अगर उम्मत मुहम्मदिया के खैर खा हज़रात लोगों का ये ताउन जारी रहा तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीक़े से 1857 के बाद से लेकर मदारिस दीनिया ने उलूम दीनिया के अंदर और जो है वो दीन के मैदान में जो खिदमत अंजाम दी है उलमा ने, अगर जो है वो ये मदरसे के बच्चे अगर उलूम दीनिया के साथ साथ दुनियावी उलूम के अंदर भी अगर माहिर हो गए तो उसमें कोई शक नहीं कि ये आने वाली नस्ल जो है वो
आने वाली जो नस्ल जो है वो अगली आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत के साथ साथ दुनिया के अंदर भी उनकी रहनुमाई करने वाली पैदा होगी। तो बहरहाल मैं आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद बाबर को दावत देता हूं कि वो आकर जो है वो तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमुअति सय्यिदल अय्याम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल किराम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़ुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, जब जुमा के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तब चल खड़े हो और खरीदो फरोख्त बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो मोहतरम हजरात, हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई है। हर वह शख्स जो अपने को मुसलमान कहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो 5 वक्त बारगाह इलाही में सदा रेज़ हो जाए और खालिक़ कायनात के हर लम्हा इनायत का शुक्रिया अदा करे। हाज़रीन मजलिस, इस्लाम ने जितना इज्तिमाईयत पर जोर दिया है इतना किसी मजहब ने नहीं दिया है। हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े। इस तरह रात और दिन में 5 मरतबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोज़ाना देखता है। सहाबा इकराम के दौर मुबारक में और कोई मुसलमान मस्जिद में नहीं आता था तो लोग समझते थे कि वो बीमार पड़ गया या कहीं गया हुआ है। इस तरह हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मोहल्ला की मस्जिदें छोड़कर अपने बस्ती की मरकज़ी मस्जिद में जुमा के दिन हाजिर हो और सब मिलकर शादी नमाज अदा करे और उस दिन को ईद का दिन की तरह मनाए। सुबह से नहाने धोने में लग जाए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, गुंजाइश होता था लगाए और जामे मस्जिद में जाकर इमाम का खुतबा सुने और पूरी बस्ती के मुसलमानों के साथ नमाज जुमा अदा करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का दिन को ईद का दिन कहा है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान मौजूदा दौर में इन सब चीज़ों से लापरवाही बरतने लगा है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को इस दिन की अहमियत समझाया जाए। अगर मुसलमानों ने इस तरह अपने फ़राइज़ से गफलत और सुस्ती बरतनी शुरू कर दी तो फिर बताए मुसलमानों और काफिरों में फ़र्क क्या रह जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने बताए और रास्ता पर अच्छी तरह चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक और तालिब इल्म मोहम्मद ज़ाकिर को दावत देता हूँ कि वो आकर नातिया कलाम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से मीठी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका
मजा था तो फिर टूट जाने को दिल चाहता है। इशारे में आका कितना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। ज़ियादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ मंज़िलाने ये दुनिया से अपनी। ज़ियादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ मंज़िलाने ये दुनिया से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे सआदत लबों से लगाने को दिल चाहता है। जब पूछा नबी ने ये कुछ गुर बिछोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जब पूछा नबी ने ये कुछ गुर बिछोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। वो नन्ना से असग़र वो एरी रगड़ कर यही कह रहा था वो ख़ैमे में रोकर। वो नन्ना से असग़र वो एरी रगड़ कर यही कह रहा था वो ख़ैमे में रोकर। हे बाबा ने पानी के प्यासा नहीं हूँ मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। अस्सलाम मैं मज़ीद एक तालिब इल्म को मोहम्मद तौक़ीर को दावत देता हूँ कि वह आखिर जो है आखिरत के मौजू पर तकरीर पेश करे। चूँकि वक्त कम है और प्रोग्राम ज़्यादा है इसलिए जो है वो मुख्तसर प्रोग्राम करना है। चलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व क़ालल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीना सक़ू फ़फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी हैं। इसका सदा सा तर्जुमा यह है कि जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, जो हमेशा उसमें रहेगा। इसी तरह जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। इस दुनिया ये रंग में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएँ का मेंढक यह समझता है कि इसकी दुनिया कुआं है, इस तरह का मुकल इंसान ये बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। और अगर बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियाँ खस्ता हो जाएगी, जिसमें कि आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने बताया कि तुम्हारा यह तस्वुर इंतहा गलत है, यह दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आज़माने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। और अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक़ व सदाकत के अलमबरदार रहेंगे, खालिक कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनका कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम की नफ़रमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म व सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा जब उसे अपने क्या का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमज़ोर की इमदाद करो,
तुम्हें 2 आँखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज़ कर सको। तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिद जा सको। तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज़ को बुलंद करो। क्या तुम लोग ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो फिर याद रखो, यह जहन्नम की दहकती हुई आग है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी, मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फ़कीर, सरमहदार हो या मजदूर, कवि हो या कमज़ोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, मर्द हो या औरत, सबको एक दुनिया छोड़नी है। यहाँ कासिम गुजर माल व दौलत, जायदाद, ज़मीन, दुकान वो कोठियाँ, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमाल ही काम देंगे। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रिकात नमाज जो हमने खुलूस की नियत से अदा की हैं, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर व बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए कही हैं, यही चीज़ हमारे लिए काम आएंगे और दुनिया का तमाम साज व सामान हमारे लिए बेकार होगा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको 1 मिनट क्या 1 सेकेंड तक भी फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, हमें उस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना ऐसी जगह बनाना चाहिए कि हमेशा आराम व सुकून से रहें। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली ज़िंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में ही आएगी। हमने खुदा की मर्ज़ी पर अपने को चलाए हैं तो हम खुशकिस्मत हैं, और अगर हम गलत रास्ते पर चले हैं तो हमको बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको सही रास्ते पर चलाए और आखिरत में जन्नत हमारा ठिकाना बनाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद नाजिर को दावत देता हूँ कि वो नातिया कलाम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। ओह जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। ओह जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशिमी अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स जो है चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गैस हजरत की लचक है। वशम्स जो है चेहरा अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गैस हजरत की लचक है। आलम को जिया
वसीले से मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद एक तालिब इल्म मोहम्मद तारिक को दावत देता हूँ कि वो फ़ज़ील कुरान करीम के ऊपर तकरीर पेश फरमाएँ। मोहम्मद काशिफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरा होकर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों को तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तकबिल की तामीर व तरक्की का सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बे ज़िल्ला का इरशाद है, वहाँ तुम लालौने को तुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ता में किसी किस्म की कमज़ोरी आई, हमें इज़्ज़त व रफ़ात के आसमान से वो पश्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग बदर की मिसाल पेश करती है। जंग बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ता की मजबूती की बुनियाद पर हुई, इसी रिश्ता की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना कामयाबी हुई। इसी रिश्ता की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना कामयाबी होती तो कुफार मक्का को होती, क्योंकि कुफार मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश व खरोश के साथ थे। इन सबके पास 700 ऊँट और 200 घोड़े, नेज़ सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार थे जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शोएबा, वलीद, हंज़ला, उबैद, आस, हर्ष, उमैया बिन खल्फ, नज़र बिन हारिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे सजाद के पेकरों और आज़मदाकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 300 सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँट है। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार है और बाजी पैदल सफर कर रहे हैं। और किसी के पास नेज़ार कुमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ार कुमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मक्का में बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफार मक्का बुलंद मकाम पर खैमाजान हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी, बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली ज़मीन पर खैमाजान होना पड़ा। ऐसी जगह पर है कि अगर किसी को प्यास लगे तो एक घोट पानी पीने का ना मिले। अलगर्ज जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुफार मक्का को हासिल थे, मगर जब लड़ाई शुरू होती तो कुफार मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफार मक्का का सबसे बड़ा सरदार
सरदार अबू जहल 2 बच्चों मुआद और मुअविद के जरिए मारे जाते हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद उसके सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? ये वही है जिनको मक्का के सहन में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया बिन खल्फ अबू जहल के बाद कुफर मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहतीक होते देखकर घबराया, मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। हजरत बिलाल हफ्सी उसके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया बिन खल्फ घबरा कर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लट जाता है, शोर मचाता है, माफ़ी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन बिलाल हफ्सी उसके पेट पर से नीचे तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, आप जानते हो बिलाल हफ्सी कौन है? ये वही है इसी उमैया बिन खल्फ के गुलाम है। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर उमैया बिन खल्फ दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता ताकि ये हरकत ना कर सके। रात को जंजीरों से बांधकर कोड़े लगाता। अगले दिन इनको गरम जमीन पर लटाकर ज्यादा जख्मी किया जाता कि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या ये तरफ तरफ कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घिसटा जाता है। तरह तरह की अजियतें और तकलीफ पहुँचाई जाती है। यहाँ तक तकलीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया बिन खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं। उमैया बिन खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी चीज़ थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान हैं। इसी तरह दूसरे कुफार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों की सिफत हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जहाँ देखे जिस तरफ देखे वही मुसलमान खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कई मुसलमानों की आबरों को पामाल किया जा रहा है। कई मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रात, आज हम और तुम अंदलुस को नहीं जानते, हालांकि अंदलुस एक वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी। पूरी दुनिया में शान व शौकत की शोहरत थी और वहाँ तकरीबन 750 साल मुसलमान की हुकूमत रही। और आज वहाँ की हालत यह है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर तबाह इस तरह है कि न सिर्फ यह कि मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों को कत्ल आम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया। हज़ारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया। जिंदा मुसलमानों को आग में जलाया गया। जिंदा मुसलमानों को जमीन के अंदर दफन किया गया। यही वजह है कि आज वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मुसलमानों, आओ मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाओ और अपने एक झंडे के नीचे चले आओ और अपने माशरे की वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ साहिब खैर हजरात ने ताउन किया है जिनका स्पेशल है। हाजी अयूब भाई अब्दुर्रहमान खत्री पावी जैतुल वाले, उनकी तरफ से 5000 रुपये नक़द इनाम वसूल हुए। इसी तरीके से हाजी अब्दुर्रहमान खालिजी खत्री की तरफ से 5000 रुपये इनाम वसूल हुआ है। और मौलाना सोबान आनंदी की तरफ से 1000 रुपये जो है वो तलबा के लिए इनाम के मौसूल हुए। इसी तरीके से हाजी फिरदौस भाई गोधरा की तरफ से आज के प्रोग्राम के लिए 50,000 की रकम जो है वसूल हुई है। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद तारिक को दावत देता हूँ कि वो फजीलत कुरान के पर तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमह। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिन को उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम इस शेज पर रौनक़ अफरोज़ बुज़ुर्गान दीन और हाज़िरान जलसा, आज की इजलास में आज की आकार इजलास में मेरा मुअज़्ज़ज़ सुख़न दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते ही सूरज की तरह यकीन है इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़ुबान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फ़सहत और बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है जिसकी सादिक और बढ़क होने में कोई शक और शुबह नहीं, और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह की तरफ से अता करता वो हसीन तोहफा है जिसने 23 से कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दा के बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शर हैरान शहदर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गया। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सिर्फ हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पसमुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, यही वो कुरान है जिसके बरकत से जिन्नात और शयातीन को आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और बात का सामने गड़ गई। यही वो कुरान है यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और बात का सामने गड़ गई। यही वो कुरान है जिसकी बदलत महबूब हक़ीक़ी रिज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसका बदलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया हासिल व कासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिथला पेश करने से अरब की फसी बोली जुबान दवा करने वाले घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़रात खुदाई की दंदन फैसी भी निसनत को दुश्य हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसके तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत और बसासत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजले चानों पर हार पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है और इसका अल्फाज रटे को हमाकत बतला जाता है। कहा जाता है इसका रटना बेसमझा बढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा यह ख्याल है कि जिसके बारे में शहंशाह फ़तह जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरी आयतिन तक़रअुहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पर चढ़ता जा और ठहर ठिक पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठिक पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ज़मीन और आसमान, चांद सूरज सराय को इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। यह कुरान रब कायनात मुक़द्दस अज़ीम और कलाम है, और क्यों ना हो जबकि इसके उतारने वाला अमीन, जिस ज़रे तरह वो भी अमीन, जिस ज़ात तरह नज़िल वो भी अमीन, जिस मकाम पर नज़िल वो भी अमीन, जिस महीने नज़र तमाम नज़र अफजल, जिस रात नज़र हज़ार महीनों से बेहतर। अल्लाह के मुक़द्दस पाकीज़ा वमा अलैना इल्लल बलाग।
मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मदरसा हादा के उस्ताद मौलाना उवैस साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और नातिया कलाम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का मंजूम अक़ीदा नजराना अक़ीदत बशक्ल तरन्नुम पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। दुरूद उस पर जो बन कर राहते क़ल्बे हज़ीं आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया। जहाने रंगो बू में जुल्मतों ने डेरे डाले थे, थी रातें भी अंधेरी और दिन भी काले काले थे, दरिंदों के हवाले थे जो इंसान भोले भाले थे, गरीबों बेकसों की हर तरफ आहें थी नाले थे। दुरूद उस पर जो बन कर राहते क़ल्बे हज़ीं आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया। खुदाए दो जहां के बाग़ का पाकीज़ा दिल माली, वो जिसके दम से आई गुलशने आलम में हरियाली, वो जिसने खाक की गुल से मुहब्बत की बिना डाली, वो आया तो फली फूली गुलिस्तां की हर एक डाली। दुरूद उस पर जो बन कर मज़हरे नूरे मुबीन आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया। वो महबूबे खुदा जिसका मुहम्मद नाम नामी था, हजारों नाम सदक़े जिस पे वो इसमें गिरामी था, गरीबों बेकसों का और लाचारों का हामी था, वो जिसकी ज़ात पुर अनवार का फैज़े तमामी था। दुरूद उस पर जो बन कर महबते रूहुल अमीन आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बन कर रहमतुल लिल आलमीन आया। वो दानाए सुबुल खत मुर्सुल महबूब सुबहानी,
जलाई कुफ्र की जुल्मत में जिसने शम्अ ईमानी, जो ऊँटों को चराते थे उन्हें बख्शी जहांबानी, अता शाहों को दुर्वेशी के दुर्वेशों को सुल्तानी, दुरूद उस पर जो बनकर साहिबे अज़्मो यकीन आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। इशारे से ही जिसने चाँद के दो टुकड़े फरमाए, जिन्होंने फेंके पत्थर उन सबों पर फूल बरसाए, दुआएं उनके हक में की जिन्होंने जख्म पहुँचाए, गए जो करने चूम कर कदमों को वो आए, दुरूद उस पर जो बनकर खंदारू रोशन जबी आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। अबू बकर उमर उस्मान अली थे चार यार उसके, थे चारों जानशी उसके, थे चारों जानिसार उसके, वही थे गमगुसार उसके, वही थे राज़दार उसके, खुदा रहमत करे उन पर के थे ताअत गुज़ार उनके, दुरूद उस पर जो बनकर सरवरे अहले यकीन आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। नहीं दुनिया में जिनका कोई वो अहलो अयाल उसके, गरीब उसके शिकस्ता क़ल्ब उसके खस्ता हाल उसके, खुबैबो यासिरो अम्मारो खब्बाबो बिलाल उसके, सुहैबो ज़ैदो सलमानो उसामा खुश खिसाल उसके, दुरूद उस पर जो बनकर खाक का मसनद नशी आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मुहम्मद शम्अ महफिल और सहाबा उनके परवाने, उन्हीं की पाक सोहबत से बने वो हक के दीवाने, वो छलकाते थे हर सू बादए हक के पैमाने, वो क्या जाने उन्हें जो उनकी अज़मत से हैं बेगाने, दुरूद उस पर के उस जैसा कोई बनकर नहीं आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया,
सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमी आया। मुहम्मद गर मिले हम को तो पलकों को बिछाए हम, कफ़े पाए मुबारक को फिर आँखों से लगाए हम। सना उनकी करें हर दम उन्हीं के गीत गाए हम, अदाए लाख उनकी हर अदा पर सदक़े जाए हम। दुरूद उस पर जो बनकर सादिक़ुल वादिल अमी आया, सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमी आया। सलाम उस पर जो बनकर रहमतुल लिल आलमी आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज के इस अहम इजलास में तशरीफ फरमा मुंतखब जलीलुल क़द्र उलमा, हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह से देरीना ताल्लुक़ रखने वाले हमदर्दान मदरसा और मेहमानान किराम, तलबाए औस, ये मदरसा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहियुद्दीन साहब बड़ोदवी रहमतुल्लाह अलैह का कायम करदा है। अल्लाह ने हजरत को बड़ी इल्मी और अमली सलाहियतों से नवाजा था।
खूबियां अता फरमाई। जब तक हजरत रहमतुल्लाह अलैह रहे, यहां बुखारी शरीफ और इफ्ता के दर्जात कायम रहे। हजरत ने अल अशबाह का एक हद तक तर्जमा भी किया जो मेरे पास मौजूद है। आज मौलाना इमादुद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और उनके साहबजादगान ने इस इल्मी नशेमन को जारी रखने के लिए अज़बस कोशिश की है। स्कूल भी शुरू किया गया है, मदरसा भी अपनी जगह काम कर रहा है। मैं समझता हूं हजरत रहमतुल्लाह अलैह की रूह को बड़ी खुशी हुई होगी कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये इदारा तैयार किया। इंशाअल्लाह ये तरक्की करेगा और ये साहबजादगान इसको परवान चढ़ाएंगे और अल्लाह का फजल शामिल हाल हो। मुझे हुक्म मिला है कि चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज किए जाएं। सूरह तहरीम की एक अहम आयत जो बार बार ज़ेर मुताला और ज़ेर बहस आती रही, वो मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, चूंकि ईमान वाला ही अल्लाह का फरमान मानेगा, इसलिए मुखातब ईमान वालों को किया है। ईमान नाम ही है अल्लाह रसूल के अहकाम को मानकर कल्बी अकीदत के साथ उस पर अमल पैरा होना। उसका नाम ईमान। सिर्फ जान लेने का नाम ईमान नहीं है। यहूदी अपनी किताब की रोशनी में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब जानते थे। कुरान करीम में फरमाए, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब की रोशनी में इससे ज्यादा जानते थे जितना कि कोई बाप अपनी औलाद को पहचाने। यह क्यों नहीं कहा कि कोई बेटा अपने बाप को जितना जानता है उससे ज्यादा जाने? बाप की बहुत सी बातें बेटे पर पोशीदा हो, लेकिन बाप बेटे के अतरे पतरे
पैदा हुआ जब से लेकर बड़ा हुआ तब तक के जानता है। फरमा इतना जानता और पहचानते हैं। क्या उन्हें मोमिन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? जानना और है, यकीन रखकर मानना और। फिर एक कैद बढ़ाई है उलमा ने, ला इकराह फिद्दीन, दीन के कबूल करने में कोई जबरदस्ती का मामला नहीं किया जाए। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ए नबी, आप फरमाइए कि मैं जो दीन इस्लाम पर कायम हूं, ये दीन इस्लाम पूरी बसीरत के साथ मुझे समझ में आया है, और कोई कबूल करना चाहता हो तो पूरी तरह से जांच परख कर फिर दीन कबूल करे, जबरदस्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, दलालत और सदाकत दोनों खुलकर सामने आ चुकी है। हक क्या है, बातिल क्या है, हर अक्लमंद समझ सकता है। फिर दावत दी गई है कि अब सोच लो। एक सहाबी थे, वो अपने 2 नौजवान बेटों को राशन बेचते थे, तेल गल्ला, लेकिन वो 2 बेटों ने ईमान नहीं कबूल किया। बाप ने कहा इनका हुक्का पानी बंद कर दो तो मजबूर होकर कलमा पढ़ लेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी जबरदस्ती कलमा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। दिल की बशाशत के साथ दीन को कबूल करना। हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझते नहीं, क्योंकि हम पैदा ही हुए मुसलमान घराने में। ईमान के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, तो वी डोंट नो व्हाट इज ईमान। द पीपल गेव द सैक्रिफाइस फॉर द ईमान, दे नो व्हाट इज ईमान, वो जानते। हजरत अबू हुरैरा को पूछो ईमान क्या, मारे खाई हजरत बिलाल से पूछो ईमान क्या। वो मारते जाते हैं और इकरार करवा रहे हैं छोड़ो ईमान, तो मार तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी, आसाइश में रखा जाएगा। उन्होंने कहा तकलीफ मंजूर, लेकिन ईमान छोड़ना किसी तरह से मंजूर नहीं। इसका नतीजा क्या निकला? मक्के वाले ये चाहते थे कि सरकार का पैगाम मक्के की चहारदीवारी से बाहर न जाने पाए। अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा पहुंचाया, वहां मस्जिद बनी, अजान का मसला आया, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करने का वक्त आया, तो अबू बकर भी थे और हज़रत उमर भी थे और हज़रत उस्मान भी थे और हज़रत अली भी थे और जहवरी सौद भी थे। लेकिन हुजूर ने फरमाया जिस बिलाल ने लफ्ज़ अल्लाह के लिए मार खाई, वो ऊपर चढ़कर अल्लाह का नाम पुकार कर ये बताएगा कि अल्लाह का नाम न मिटाया जा सकता है न कम किया जा सकता।
जो निज़ाम है। तो अजान दिलवाई, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास अजान गूंजी, पूरे मदीने में कोहराम मच गया। ये क्या? फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम लोग अजान को भी समझते नहीं है। कितने लोगों को तो अजान देना नहीं आता और कितनों को अजान का माना नहीं आता और कितनों को नमाज नहीं आती। कुरान के अंदर भी यही मामला है हमारा। 80% लोगों को तो कुरान नहीं आता, यानी पढ़ने ही नहीं आता, और बाकी के जो लोग हैं वो पढ़ना जानते हैं, वो पढ़ते नहीं। और कुछ लोग वो हैं कि जो पढ़ते हैं लेकिन अमल कुछ भी नहीं। तो कुरान करीम के साथ भी हमारा यही मामला है, दीन के साथ भी हमारा यही मामला है। दीन तो सीखने से आता है, ईमान तो सीखने से आता है। सहाबा को 13 साल हुजूर ने ईमान सिखाया कि ईमान इसको कहते हैं, ईमान इसको कहते हैं, ईमान यकीन को कहते हैं। यकीन इतना आ जाए, हालात पे हालात आए लेकिन ईमान का दामन छूटने ना पाए। 13 साल में सरकार ने सिखाया। इब्न माजा शरीफ में रिवायत मौजूद है, ताल्लमनल ईमान तुम ताल्लमनल कुरान। पहले हमने ईमान सीखा, अल्लाह पे यकीन किसे कहते हैं वो सीखा, और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अहकाम सीखे, कुरान अहकाम। फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोगों जिन्होंने अल्लाह को मान लिया है एक। आज तो वहदानियत को चैलेंज किया। अब ये बच्चे वहदानियत के मरकज में रहेंगे तो वहदानियत आई। मस्जिदें तौहीद का मरकज है। सजदा अल्लाह को करेंगे, रुकू अल्लाह के सामने करेंगे, खड़े अल्लाह के सामने होंगे, अल्लाह के लिए पढ़ेंगे तौहीद। पूरी नमाज तौहीद का एक फिक्चर है। कोई आपको कहे कि कलमे का प्रैक्टिकल बताओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, ये कलमे का प्रैक्टिकल है। और कोई कहे ये जो प्रैक्टिकल किया उसकी थियरी बताओ, तो क्या कहेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह एक है, अल्लाह इज वन, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन, एक। अभी जावेद अख्तर ने एतराज किया, अल्लाह है दिखाओ। जो चीज होती है नजर आती। जवाब क्या है? आपके अंदर अकल है कि नहीं कि बेवकूफ हैं? अकल है, कहां है बताओ। नजर आती नहीं आती। किसी चीज के होने के लिए नजर आना जरूरी नहीं है। जिन्नात नजर नहीं आते, रूह नजर नहीं आती। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। समझना चाहो तो नहीं समझ। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही। दिल कहता है कि और तौहीद दोस्तों हमारा सरमाया है, हमारे पास और है क्या? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा।
ये सब बच्चों को सबक पहले दिन मदरसे में पढ़ाया जाता कि ऐसे मुल्हिदीन पैदा होने वाले हैं, पक्के मुवहिद बन जाओ वरना उनके आर्गुमेंट के समंदर में बह जाओ। एक शेर पेश करता हूं तौहीद समझ में। शायर कहता है, तग़य्युरात से हमने खुदा को देख लिया। भाई अभी चंद घंटों पहले दिन था, रात कौन लाया? आप लाए? मैं लाया? कौन लाया? अल्लाह लाए, मान लिया। तग़य्युरात से हमने खुदा को देख लिया। दलील क्या देते हैं? उड़ा गुबार तो हमने हवा को देख लिया। जब हवा चलती है तो गुबार उड़ता है, हवा नजर नहीं आती, गुबार नजर आता। जितनी मखलूक है वो तमाम गवाही देती है कि एक अल्लाह। एक गाड़ी को दो ड्राइवर नहीं चला सकते, लड़ाई होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी भी जाएगी, साथ वाला भी जाएगा, कुछ काम। सबसे बड़ा सबक मदरसे के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो वहदानियत का सबक है कि पहले अल्लाह को एक मानो। दूसरा सबक क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी। इसको याद रख लो। खाली रसूल नहीं, अब आजकल नबूवत का दावा करने वाले बहुत हो गए। बच्चे को पहले दिन ये समझाओ कि आप आखिरी रसूल हैं। देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ फाइनल प्रॉफिट। ताकि ये अभी जो शुटुंगड़े पैदा हो रहे हैं उनकी जड़ कट जाए और ये बच्चों को इल्म हो जाए कि हम ऐसे रसूल को मानते हैं जो आखिरी है। अब जो भी दावा करेगा वो झूठा हो सकता है, सच्चा नबी हमारा एक ही। मदरसे में ये सबक पढ़ा। अभी मैंने हाजी फिरदौस साहब से पूछा, फरमाया कि आजकल मदरसों के चलने के लिए स्कूल का चलना जरूरी है। तो हम स्कूल भी पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहां स्कूल भी शुरू हो गए। तो वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। लेकिन बीए बन जाएंगे, बीकॉम बन जाएंगे, एमकॉम बन जाएंगे, ए से जेड बन जाएंगे, लेकिन पक्के मुसलमान रहेंगे। पक्का मुसलमान बनना हो तो मुसलमान बनाने की भट्टी में इसको लाके डालना पड़ेगा। वो भट्टी कौन सी है? मदरसा, मक्तब। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? गुजराती स्कूल तो अब खत्म हो गई, अब तो इंग्लिश में आई। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। छोड़ो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल को छोड़ो, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह पे आ जाओ। वो स्कूल बनाओ। एप्पल और बिल्ली को क्या करेंगे? और स्कूल के अंदर गुजराती में मैं जब पढ़ता था तो एक नज़म सुनाते, याद कराते थे हम। एक बिलाड़ी जाड़ी तेने पेरी साड़ी। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सी बिल्ली थी जिसने साड़ी पहनी थी। ये झूठ से शुरू होकर झूठ पर खत्म होता है।
हमारा मजहब सच से शुरू हो के सच पे ख़त्म हो। हमको तो सबक ही ये पढ़ाया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे तौहीद ख़त्म, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे रिसालत ख़त्म। और तौहीद हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और तौहीद के मराकिज़ में अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा। आप डिग्रियां बेहतरीन ले लें और अच्छे से अच्छी डिग्रियां हासिल करें, कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन अगर आप ऐसे बन जाते हैं जैसे जावेद अख्तर बन गया, हम रोकेंगे। इसलिए हमारे दावत के काम में पहला नंबर ही इखलास और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, ये बुनियाद है दोस्तों। अगर पहली ईंट सही पड़ी तो इंशाअल्लाह सुरैया तक तामीर सही चलेगी। हजरत बैठे हैं अमीर साहब, में एक वाकया सुनाता। जमात चली, एक पढ़े लिखे जाहिल से मुलाकात हुई। मुतकल्लिम ने दावत दी कि भाई मस्जिद में साथी आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप तशरीफ लाए हैं, हम सब मिल के कुछ दीन की बातें करें। हम लोग दावा नहीं करते कि हम सिखाएंगे, हमको क्या आता है कि हम सिखाएं, हम तो सीखने निकले। दावत के काम में आदमी को निकलता है, सीखने के लिए निकलते। दीन आ जाए, जिंदगियों में आ जाए, पढ़ा बहुत है, जिंदगी में आना जरूरी। तो उसने कहा लोग मरीख पे पहुंचे हैं, चांद पे पहुंचे हैं, सुरैया पर पहुंचे हैं, और तुम पेटी बिस्तर लेके जमीन पे कब तक चलोगे? तो अल्लाह ताला ने मुतकल्लिम को अच्छी बात समझी कि जमीन पर इंसान बन के रहेंगे तो चांद पे इंसानियत और अखलाक जाएगा। जमीन पे अगर अखलाक ठीक नहीं है, चांद पे जाके बिगाड़ पैदा। इसलिए हम पहले अच्छे इंसान बनने, अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। तस्खीर महरो माह मुबारक तुझे, मगर पहले ज़मीं को मरकज़ अमनो अमा बना। हम लोग अमन वाले हैं, लड़ने वाले नहीं हैं, आतंकवादी नहीं हैं, हम शांति वाले हैं। इस्लाम के माना शांति। छोटे छोटे बच्चे क्या आतंकवादी हो सकते? ये नन्हे मुन्ने कहीं अल्लाह का नाम पढ़ते, कहीं कुरान पढ़ते, कहीं तालीमुल इस्लाम पढ़ते, कहीं अकीदे पढ़ते। इनको बेचारों को बाहर की दुनिया का क्या इल्म है कि वहाँ जालिम क्या फूल खिला रहे हैं। दोस्तों, खाली स्कूल में भेजना भी खतरे से खाली नहीं है। मैं आते हुए कुछ खबरें पढ़ रहा था, लिखा था 10 साल का बच्चा अपने स्कूल बैग में किताबें लाने के बजाय शराब की पोटलियां लाया। कहाँ जा रही है स्कूल? दोस्तों, ये हमारे माहौल में आएगा तो जमजम पीने वाला बनेगा, शराब छोड़ने वाला बनेगा। ओम शांति कहने वाले, शांति कहाँ है? पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, ओम शांति की बात कर। शांति की बात तो कुरान करता है। वो बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो इनके मिजाज में शांति आएगी, इनके मिजाज में अमन आएगा, इनके मिजाज में देशभक्ति आएगी, इनके मिजाज में वफादारी आएगी। जो अल्लाह रसूल का वफादार है, देश का गद्दार नहीं हो सकता।
हमने क्या दिया है मुल्क को? हमारे बुजुर्गों ने क्या दिया है? हमने कुर्बानियां दी, हमने अपना खून दिया है। ये अगले जुनून बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को। ये अगले जुनून बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। उलमाए देवबंद ने क्या दिया? है आज़ुम हुसैन अहमद से बपा हंगामा जीरोदारियां शाखों की लचक बन जाती है हर वक्त तलवारियां। ये शाखों की लचक है। मारना काटना हमारे मिजाज में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इंसान बनो। और एक बात बताऊं आप, मकतब और मदरसा सिर्फ तालीम नहीं देता, तरबियत भी करता है, अच्छे अखलाक भी सिखाता है। अभी ये बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए। ये माइक ऐसा है कि बोलने वालों को गूंगा कर देता है, गूंगा करने वाली मशीन है ये। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों ने आपके सामने अपना टैलेंट जाहिर किया और टैलेंट जाहिर करके आपको बताया कि अगर हम पर सही नियत से मेहनत की जाए तो दुनिया में भी आला मकाम हासिल करेंगे और रूहानी दुनिया में भी आगे बढ़ेंगे। हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 18 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा अखबार निकालते थे, पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया और कहते मौलवियों से कुछ नहीं होता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान का तालीमी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। रफ़ी अहमद किदवाई ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक सरदार की ट्रक के अंदर चंद कॉलेज के स्टूडेंट बैठ गए। सरदार जी से पूछा, आपने कितना पढ़ा है? मैंने तो एक चीज पढ़ी है। उसने कहा, रास्ता और स्टीयरिंग, 2 चीज मेरे को आती है। रास्ते पे गाड़ी चलाता हूँ, जरूरत पर ब्रेक मारता हूँ, जरूरत पर घुमाता हूँ। ये जाता है, मेरा यही है, रोजगार मेरा यही है। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? साथियों ने कहा कि हम लोग BA पढ़ रहे हैं। कहा, वो तो मेरे बचपन में मेरे अब्बा ने पढ़ा दिया। तुम गए बड़े बड़े कॉलेज के अंदर और तुमने पढ़ा तो भी उल्टा पढ़ा। मेरे बाप ने बताया था पहले A आता है बाद में B आता है। तुमने पढ़ा कॉलेज जाके, उल्टा पढ़ा, B पहले आता है A बाद में आता। तो तुमसे तो मैं ही अच्छा रहा। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने अहलो अयाल को बचाओ, चारों तरफ गुनाहों की आग लगी हुई है। कैसे बचाओगे? पहले खुद बचो, बाद में औलाद को बचाओ।
एक बच्चा जा रहा था, मेरे वालिद साहब नमाज पढ़ कर आ रहे थे, वो बच्चे के सर पे हाथ रखा, बेटा नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं आता? कहा मेरे अब्बा नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं बेटा, अब्बा नहीं पढ़ते, तो कहा दादा भी नहीं पढ़ते। अरे तू पढ़ा कर। कहा कि अम्मी जान भी बेचारी खाना पकाती रहती है, किचन के अंदर चिकन में मसरूफ रहती है, वो भी नहीं पढ़ती। मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि ये बच्चा माहौल की शिकायत कर रहा है कि मेरे घर में नमाज नहीं तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा। माहौल बनाइए घर में नमाज वाला, हर एक की जिम्मेदारी। हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। हर एक को अपनी औलाद का ख्याल रखना। इनको दुनिया भी पढ़ाना है, वो आर्जी है। दीन पढ़ाना है जो कब्र में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा, जन्नत तक ले जाएगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुनिया की डिग्री हासिल की तो कुर्सी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, डिग्री मिलेगी, और कुरान करीम का इल्म हासिल किया तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। कितनी बड़ी नेमत मिलेगी, अल्लाह की रजा मिलेगी। अल्लाह देंगे, अता करें। क़ू अनफुसकुम, पहले अपने आप को एजुकेट करो, इल्म हासिल करो, कुरान पढ़ना सीखो, मस्जिद के धनी बनो, मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह के घर को आबाद करो। रात को उठो, रोने वाले बन जाओ, रो। ये लोगों के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह के सामने रोना सीखो, गिड़गिड़ाना सीखो। अल्लाह हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। फिर अपने घर वालों की, फैमिली की भी जिम्मेदारी है। बहुत रो रो के मांगा है ना, मेरे को ए अल्लाह बेटा दे दे, मेरे को ए अल्लाह बेटी दे दे, तो अल्लाह देगा तो नेमत का सवाल करेगा। बेटे को सब सिखाया, रब का नाम सिखाया, मेरा काम सिखाया, उसे जन्नत के लायक बनाया। दुनिया में रहने के लायक अपनी औलाद को बना रहे हो, बनाओ। कोई नानी कहता, इस्लाम नानी कहता, बी द फ्यूचर शुड बी बेटर, नो प्रॉब्लम्स, कोई हर्ज नहीं। मकान बनाओ, दुकान बनाओ, गाड़ी दिलाओ, बाड़ी दिलाओ, जाड़ी दिलाओ, कोई प्रॉब्लम। लेकिन भाई दीन भी पढ़ाओ। दीन अगर रहा तो दुनिया जच जाएगी, निभ जाएगी। और अगर दुनिया दुनिया करते रहोगे तो दुनिया वाले दुनिया के नहीं रहे, आखिरत के क्या रहेंगे। हम लोग दुनिया बनाने के लिए नहीं आए, हम तो आखिरत बनाने के लिए आए। दूसरी मखलूक से हमारा फ़र्क यही कि हमारी नज़र आखिरत पर होती है। कोई चांद देखता होगा, और कोई सूरज देखता होगा, और कोई मरीख देखता होगा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बैठकर जन्नत के नज़ारे देखना चाहते हैं। और उसके लिए नमाज है और उसके लिए किताबुल्लाह। दो चीज़ें अगर हमारे पास रहे हम कामयाब। अरब के हालात कितने ख़राब हैं, सूडान के हालात ख़राब, अमन यमन में भी नहीं है, और गज़ा में भी नहीं है, फ़लस्तीन में भी नहीं है, किसी जगह अमन व अमान नहीं है। उसके बावजूद अरब रह रहा है आराम से। क्यों? रोल्स रॉयस लेकर जा रहा है,
ज़ोहर का वक्त हो गया, चल चलाती धूप है, गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर दिया। किनारे पर रेगिस्तान में मुसल्ले बिछा दिए, पानी के बड़े बड़े जार निकाले और वुज़ू किया, रास्ते पर खड़ा हो गया। अस्सला 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 या इख्वानी अस्सला। अब रास्ते के ऊपर फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद रवाना हो गए। नमाज नहीं छोड़ता। आज 80% मुसलमान परेशानियों का जिक्र करते हैं, लेकिन नमाज जिंदगियों में नहीं है। कहते हैं क्या नमाज, नमाज हमेशा नमाज, नमाज नहीं तो मुसलमान क्या है। मैं आज बयान नहीं करूंगा इसलिए कि बच्चों के कुछ इनामात भी बाकी हैं। नंबर 2, अरब मस्जिद में आएगा तो बावजू आएगा और आने के बाद कोई नया काम नहीं करेगा। 2 रकात पहले अदा करेगा, फौरन कुरान शरीफ लेकर तिलावत के लिए बैठ जाएगा। एक अरब से मेरी मुलाकात हुई, बच्चा भी तिलावत कर रहा है, बाप भी तिलावत कर रहा है, बेटा भी इतनी शानदार तिलावत, बाप भी बड़ी धुन से तिलावत कर। मैंने कहा आपका तिलावत का क्या मामूल है? अरबी में पूछा। मक्का मुकर्रमा में टेक लगाकर सुतून से कुरान पढ़। जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के 15 कमरे हैं और 15 कमरों में 15 कुरान शरीफ रखे हैं। जहां फारिग होती है मेरी औलाद कुरान पढ़ने बैठ जाती है। जब कुरान यूँ ज़िंदगियों में आएगा, जब नमाज यूँ ज़िंदगियों में आएगी, इस मुल्क से आपको कोई निकाल नहीं सकता। अच्छे और पक्के मुसलमान बनो, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, नमाज़ों से ताल्लुक़ पैदा करो। इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया के लोगों को ताज्जुब है कि रोज़ाना कीचड़ उछालते हैं इस्लाम पर, लेकिन इस्लाम मिटता क्यों नहीं है? और ये बाहर रखा हुआ है चिराग, हवाएं चल रही है और बुझता क्यों नहीं है? एक शेर पेश करके बात ख़त्म करता हूँ। नहीं मक्तल खादमी बुरहानपुरी का मतले का शेर है, ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। वैसे आप कंजूस मालूम होते हैं। अंधेरों को यगी तो खल अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। हवाएं चलती रहेंगी, दिया भी जलता रहेगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। उसकी तर्जुमानी की है ये शेर में, और मक्ते का शेर है। नई मक्ता खादमी बुरहानपुरी बहुत अच्छे शायर हैं, 25 साल पहले कही थी गज़ल। नई मुस्कान बिगाड़ेगा कोई क्या, नहीं उसका बिगाड़ेगा कोई क्या,
खुदा जिसको बनाना चाहता है, अल्लाह ताला इस गुलशन को आबाद रखे। बच्चों को बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत है मेरे साथ, इतनी मसरूफ़ियत है। मैं रात 3:30 बजे घर आया, फिर दोपहर को सफ़र में हूँ। कल सुबह फिर मेरे एक सफ़र और दरपेश है जो 4 दिन पर हावी होगा। कई मजामे को ख़िताब करना है, तो आज सोचता था कि थोड़ा सा आराम करूँगा, लेकिन मौलाना का इसरार था कि तू हाजिर हो तो अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा प्रोग्राम हमने नहीं किया, बहुत मखसूस लोगों को आज याद किया गया है जो मदरसे से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ और मोहब्बत रखते हैं। हम तमाम का इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। अपनी दुआओं में इदारे को याद रखें और ये इदारा तरक्की करे और आगे और इदारा है वेगा का, उसके लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ उसके निज़ाम को जो हज़रत वाला चला रहे हैं बेहतर से बेहतर बनाए और आफ़ियत के साथ हर अक़ीदे हक़्क़ा से वाबस्ता इदारे को दाइम और कायम रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दे दे। लाओ हज़रत मुफ्ती साहब को बुलाओ, गोदरा से तशरीफ लाएं। आ जाओ हज़रत मुफ्ती साहब मेरे पास आ जाओ। लीजिए, आपके हाथ से दीजिए सबको, हज़रत के हाथ से दिलवाओ। नहीं नहीं, एक एक करके लेते जाओ बेटा, लेते जाओ लेते जाओ। ये किताब लिखी है ना, इसको ज़रा पढ़ना, ले जाके रख मत देना जी। एक एक करके फटाफट खड़े हो जाओ। हो गया दुआ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल फ़क़्री वक़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल अबरार। ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ा मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह जितने इदारे चल रहे हैं तमाम को तरक्की अता फरमा, गैब से हिफाजत फरमा। जितने हमारे इस्लामी स्कूल चल रहे हैं ऐ अल्लाह उन तमाम में तरक्की अता फरमा।
बच्चों बच्चियों को दीनी दुनियावी तालीम से आरास्ता फरमा, दीन को मुक़द्दम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अक़ाइद की मजबूती नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, बुज़ुर्गों का कायम करदा ये इदारा अपने फ़ज़ल से कायम दायम रख, और अल्लाह इसे आगे बढ़ा, तरक्की अता फरमा। जो हमदर्दान, बही खाहान, खैर खाहान हैं, उन तमाम को अल्लाह जानी माली बरकतें अता फरमा, दुनिया आखिरत की बरक़ात से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमसे राज़ी और खुश हो जा, हमें अपना बंदा बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे ये मेहमान दूर से आए और बहुत देर तक बैठे रहे, ऐ इलाहुल आलमीन इनको जज़ाए खैर अता फरमा। और ऐ इलाहुल आलमीन ये बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको तरक्की इल्मी और अमली नसीब फरमा, अक़ीदों की पुख्तगी नसीब फरमा, ईमान की ज़ीनत और ईमान कबूल करने के बाद की ईमानी क़ुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, वालिदा मुहतरमा को शिफा कामिला अता फरमा, उम्र दराज सेहत के साथ हज़रत मौलाना इमादुद्दीन साहब की वालिदा मुहतरमा को नसीब फरमा, उनके साए को तादेर कायम फरमा, मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, हाथ उठा कर जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा, बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन।